हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इज इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx। आप देखो, साइन स्क्वायर एक्स का हमने एक आइडेंटिटी बताया मुझे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x/2। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, पिछले वीडियो में भी मैंने ये फॉर्मूला दिखा रखा था। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसी से ये आया है cos 2x से। ये बार बार ये फॉर्मूला यूज होता है आपके बुक में, ठीक है। अब इसको मैं कैसे करूंगा, साइन स्क्वायर में कैसे लाऊंगा? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन टू द पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 2x होल बाई 2 का होल स्क्वायर dx। क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे में 2 है, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 को बाहर ले लेंगे, 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab मीन्स माइनस 2ab इंटू 1 इंटू दिस, तो cos 2 cos 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखो यहां पे हम अगेन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है? अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स में अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में ये बस चेंज होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला फिर से, तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। अच्छा एक चीज और, ये कॉस 2x है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, बस एंगल डबल हो जाएगा, जितना भी एंगल रहेगा वो डबल हो जाएगा। नीचे 2 एज इट इज सेम रहेगा, माइनस 2 cos 2x, ठीक है। ये हो गया dx। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका dx, फिर प्लस ये 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 बाहर में अगेन dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन अगेन 1/2 इस पे भी आएगा, ये आ जाएगा cos 4x बाई कुछ भी नहीं, यहाँ पे 4x ही होगा, 4x dx, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, ये होल कंप्लीट। ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से लिखता हूँ 1/4, अच्छा dx था, अच्छा पहले ये बड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ पे dx था तो dx का क्या हो जाएगा x प्लस, देखेंगे यहाँ पे है, उसके बाद 1/2 dx, तो इसका लिखेंगे x/2 प्लस, इसके बाद क्या है, ये है आपका 1/2 cos 4x, तो यहाँ पे 1/2 cos 4x का क्या हो जाएगा, sin 4x/4, ओके। नेक्स्ट ये -2 cos 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 cos, नो सॉरी, cos 2x नहीं होगा, यहाँ पे एक सेकेंड,
कट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -2 sin 2x बाय, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा है, बाय 2, ये कट, और फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। ये देखो, पहले इसको मैं एक और बार लिख देता हूँ, 1/4 लास्ट में प्लस सी, 1/4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस x इज 3x/2, और यहाँ पे साइन 4x/8, ओके, माइनस यहाँ पे साइन 2x और प्लस c, ठीक है, एक सेकेंड, प्लस c। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा अंदर में सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 भी इसी तरह से है आपका, सेम क्वेश्चन है, वहां पे साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन कॉस टू द पावर 4 x dx। नो, यहाँ पे एक और गलती हो गई, यहाँ पे 2x होगा, cos टू द पावर 4 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल जो है x नहीं है, 2x है, तो अब क्या करेंगे, सेम एंगल है जितना उतना डबल हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x पावर 2 dx, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 1 प्लस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर, यहाँ पे एक और गलती, ये cos 4x हो जाएगा क्योंकि एंगल डबल हो रहा है ना, तो cos 4x प्लस ये cos 4x, तो 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 4x होल बाय 4, ठीक है। अब इसको 1/4 को, जैसे वो क्वेश्चन था वैसा ये भी है, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अच्छा इस cos स्क्वायर है फिर से, तो यहाँ पे फिर से लग जाएगा आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस होता है 1 प्लस cos डबल एंगल 4 का डबल 8x बाई 2 प्लस 2 cos 4x, एकदम सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1/4, अब ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये फिर से हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, पहले इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा dx, सेम नहीं लग रहा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, ये हो जाएगा 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx, ठीक है। अब देखो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, नेक्स्ट, तो मेरा क्या था यहाँ पे 1/4, एक एक करके देखेंगे, पहला था dx है ना, चेक करेंगे, पहला था dx का क्या हो जाएगा x, फिर था 1/2 dx, तो इसका हो जाएगा x/2 प्लस, नेक्स्ट क्या है 1/2 cos 8x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 cos का sin 8x/8
फिर उसके बाद है 2 cos 4x, 2 cos 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 sin 4x बाय 4 और लास्ट में प्लस। अब इसको आप ऐसे करो 1/4 x प्लस x बाई 2 इज 3x/2 प्लस ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो साइन 8x/8, 8 नहीं 16, 8 टाइम्स 2 इज 16 प्लस ये हो जाएगा 2 यहाँ से कट ये हो जाएगा साइन 4x/2 प्लस c। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3x/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये था 16 इज 64, तो साइन 8x/64 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 4x/8 प्लस c। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है इज दिस। अच्छा मैं इसको क्वेश्चन 12 को लिख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर x dx बाय 1 प्लस cos x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे इज 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x और यहाँ पे क्या है 1 प्लस cos x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos x एंड 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b a प्लस b है ना, इज 1 प्लस cos x dx। ये और ये क्या हो रहा कट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस cos dx, dx का x माइनस sin x प्लस ये हो गया क्वेश्चन 12 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 cos 2x का हम फॉर्मूला जानते हैं cos के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे में cos है तो हम कुछ cos के रिस्पेक्ट में लेंगे तभी ये कटेगा। क्वेश्चन के cos 2x का दो तीन फॉर्मूला है, cos एक साइन के रिस्पेक्ट में है, cos के रिस्पेक्ट में है, तो हम cos के रिस्पेक्ट में लेंगे। क्या लेंगे थोड़ा देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं cos 2x माइनस cos 2 अल्फा होल बाई cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है dx। अब देखो cos 2x से क्या जानते हैं, तो हम cos 2x से दो तीन फॉर्मूला जानते हैं, जिसमें ये वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, गेन माइनस है, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1। नहीं समझ में आता आप इसको ब्रैकेट में डाल देना, यहाँ पे लिखोगे cos स्क्वायर फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है नीचे में एज इट इज cos x माइनस cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा dx। अब देखो ये और ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा होल बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर में एज ए 2 आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा
होल बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस टू को बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज कॉस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा होल बाय क्या था नीचे में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू dx। अब देखो ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx टू इंटीग्रेशन कॉस सेपरेट कर देते हैं कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस अल्फा dx। अब देखो ये तो 2 हो गया 2 कॉस एक्स का साइन एक्स, तो कॉस एक्स का साइन एक्स। नेक्स्ट प्लस ये क्या हो जाएगा, पहले 2 एक ही जैसे होते हैं, कॉस अल्फा को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस अल्फा इसे कांस्टेंट की तरह या कोएफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x माइनस, राइट डाउन इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x होल बाय 1 प्लस sin 2x dx। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ देखो sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। sin 2x क्या होता है, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos x माइनस ऊपर में sin x होल बाय 1 को लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, नीचे में देखो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x है, तो ऊपर में लिख सकता हूँ cos x माइनस sin x होल बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब आप देखो sin x प्लस cos x को t कंसिडर कर लो, sin x प्लस cos x को आप t कंसिडर करोगे तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा और cos का माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है, और ये dx हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इंटीग्रेशन, तो ये ऊपर में हो जाएगा dt और नीचे में हो जाएगा t स्क्वायर नॉट t। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई टी प्लस सी, तो माइनस 1 बाई टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू मैंने माना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आ गया आंसर, ओके, थैंक यू।